नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज देख लेते हैं कक्षा 5 के लिए हिंदी के प्रश्न पत्र को, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 में पूछा गया है। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें है खाली स्थानों को भरना है। उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। क सोमन गर्मी सोमन खाली स्थान है के महीने में ताड़ के पंखे बेचता था। तो सर्दी या गर्मी, तो इसमें सही जवाब होगा गर्मी। ख है बंदर और नीचे दिखा हुआ है खाली स्थान है हुए भागता है, तो फांदते हुए भागता है। ग सोमन थका हुआ था, उसकी आँख लग गई। इन दोनों में आँख और कान में आँख सही जवाब होगा। सोमन चापाकल पर जाकर खाली स्थान पी लिया, तो पानी या फिर चाय हम लोग पीते हैं चापाकल पे, अवश्य ही पानी पीते हैं। और बंदर द्वारा पंखे को लेकर भाग जाने के बाद सोमन दुखी हो गया अथवा खुश हो गया, तो इसका सही जवाब है दुखी हो गया। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न। सुमेलित करना है। स्तंभ क को स्तंभ ख से। पहाड़, इसके लिए सही सुमेल होगा ऊंचा। चित्रकार, तो ये पाठ है चतुर चित्रकार, इसलिए चतुर शब्द चित्रकार का सही मेल होगा, क्योंकि हमारे पुस्तक में ऐसी एक पाठ में शीर्षक है ऐसा। मित्र, इसके लिए सही सुमेल होगा सच्चा। पानी, इसके लिए सही सुमेल होगा ठंडा। और जंगल के लिए सही सुमेल होगा घना। ये इसका सही सुमेलन हो गया। आगे देख लेते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। सोमन ताड़ के पंखे बेचता था, ये तो प्रश्न में भी हम लोग को दिया गया है, ये सही कथन हो गया। अभिनय करने वाले को गीतकार कहते हैं, तो नहीं, अभिनय करने वाले को अभिनेता कहते हैं, ये एक गलत कथन हो गया। मदर टेरेसा का बचपन का नाम मारिया था, नहीं, इनके बचपन का नाम गोजो वोजेस्क्यू था, ये गलत है, मारिया नहीं था इनका नाम। मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था, ये बात सही है। राजमहल में एक संगीत प्रतियोगिता हो रही थी, तो नहीं, वहाँ एक कविता लिखने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिए गए प्रश्नों में किन्हीं दो के उत्तर लगभग 20 से 40 शब्दों में दीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो क प्रश्न जो है, टिपटिपुआ कौन था? टिपटिपुआ का नाम सुनकर बाघ क्यों डर गया? इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। छत से टपकता पानी जो टिप 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 कर टपक रहा था, वही टिपटिपुआ था। बाघ को लगा कि टिपटिपुआ जरूर कोई बड़ा जानवर है, इसलिए ही दादी शेर और बाघ से भी अधिक टिपटिपुआ से डरती है, और इसलिए बाघ डर गया। मदन को, अगला प्रश्न जो है, मदन को कविता रचने की जरूरत क्यों पड़ी? मदन और उसकी माँ बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। मदन पैसे कमाने निकला था और पता चला कि राजा सबसे अच्छी कविता बनाने वाले को 100 असरफियाँ इनाम में देने वाले थे, इसलिए मदन कविता रचने बैठ गया। एक प्रश्न और पूछ रहा है बच्चों से, सामान्य रूप से अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं। माँ को खुश करने के लिए हम उसका कहना मानते हैं। अगर माँ कोई काम कर रही होती है तो हम उसकी मदद कर देते हैं। यदि माँ किसी और काम में व्यस्त होती है तो हम छोटे भाई बहनों का ख्याल रख लेते हैं। इस प्रकार इन सब कामों में मदद करके हम माँ को खुश रखते हैं। एक प्रश्न और है कि चतुर चित्रकार कविता में शेर को यमराजा का मित्र क्यों कहा गया है? चतुर चित्रकार कविता में इसका हम लोग इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं कि चतुर चित्रकार कविता में शेर को यमराजा का मित्र कहा गया क्योंकि यम मृत्यु के देवता हैं और शेर भी अपने हिंसक स्वभाव के कारण हमें मारकर खा सकता है। क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मृत्यु प्रदान करने वाले लोग हैं, तो आपस में मित्र होंगे, ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं इसका निष्कर्ष, और इस तरह से यह उत्तर लिखा जा सकता है। अब जो पांचवा प्रश्न है उसे देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क है, ननकू के साहस भरे कारनामों के बारे में बताते हुए
अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो एक पत्र की शक्ल में ननकू के ननकू के कारनामों को हम लोग लिख सकते हैं। पत्र लिखा गया है, इस तरह से एक पत्र की शक्ल इससे दे देते हैं। नई कॉलोनी सजलपुर से ये पत्र लिखा गया है दिनांक 21/9/24 को। प्रिय मित्र कमल, सप्रेम नमस्कार। मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे ननकू के बारे में बताना चाहता हूँ। वह छोटा होने पर भी बाढ़ जैसी आपदा के समय साहसी बना रहा। बाढ़ के समय अपने बूढ़े दादाजी को बचाकर पटना लाने में सफल रहा। वह जब सारा गांव पानी में डूब रहा था, उसने घर की छप्पर पर चढ़कर अपनी और अपने दादाजी की जान बचाई। मैं भी ननकू के जैसा साहसी और निडर बनूंगा। तुम जब दशहरे की छुट्टियों में घर आओगे तो मुलाकात होगी। प्यार सहित तुम्हारा मित्र, और अपना नाम लिख दे सकता है विद्यार्थी। यह प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न है कि चांद का कुर्ता जो कविता है, इसके एक कहानी के रूप में लिखिए। एक दिन की बात है, चांद अपनी माँ से कुर्ता सिलवाने की जिद करने लगा। उसने कहा वह रात में जब बाहर निकलता है तो उसे बहुत ठंड लगती है। अगर नया नहीं सिलवाना तो माँ कोई भाड़े का ही कुर्ता ला दो। इस पर माँ ने कहा, मैं तो तुम्हें कुर्ता सिलवा दूँ, पर तू एक नाप का कभी नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। तू ही बता कौन सा नाप सिलवाऊँ जो रोज़ तुम्हारे बदन में आए। इस प्रकार से 2 या 3 खंडों में अलग अलग डायलॉग्स की रचना करके और हम लोग एक कहानी के रूप में चांद का कुर्ता कविता को लिख सकते हैं। तो ये था कक्षा 5 की हिंदी का प्रश्न पत्र और उसका हल। शेष वर्ग के सभी प्रश्न पत्रों के हल आपको मेरे इस चैनल पे उपलब्ध होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ी हुई बातों को जान सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।